धम्म नीति के विषय में बता रहे हैं विशाखा बुद्ध विहार संस्थापक माननीय एस अम्बेडकर जी, सत्यवीर सिंह अम्बेडकर जी। सर, धम्म नीति एक बहुत अच्छी परिभाषा आपने बताई कि मान्यवर साहेब कांशीराम जी को अपने समय में, उस समय में उन्हें ये काम करना चाहिए था, यहीं कहीं उनसे गलती हो गई। ये साहब कांशीराम की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई। उन्होंने राज सत्ता के लिए तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन जो दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर का जो धम्म सत्ता का जो आंदोलन था जी सर, उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया, और जब ध्यान आया तो उनका परिनिर्वाण हो गया। साहब कांशीराम की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, और लगता है बहन मायावती भी वो भूल किए ही जा रही है। जबकि हमने ऐसा पढ़ा है किताब में, मान्यवर की अंतिम इच्छा 4 करोड़ को देंगे दीक्षा, लेकिन वो आखिर में समझ में आई, और जब समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। साहब कांशीराम ने राज सत्ता के लिए कोशिश की, तो धार्मिक आंदोलन जो बाबा साहब के चल रहे थे, बाबा साहब ने नागपुर का जो पहला धार्मिक क्रांति की, जो द्वितीय धम्मचक्र परिवर्तन किया नागपुर में, उसमें 10 लाख लोग बौद्ध बनाए। फिर 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में 6 लाख लोग बौद्ध बनाए। फिर 14 दिसंबर का उनका मुंबई का कार्यक्रम था, उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम थे। उस धम्म कारवा के आंदोलन को साहब कांशीराम ने बिल्कुल मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यदि साहब कांशीराम धार्मिक आंदोलन जो बाबा साहब का धम्म कारवा को राज कारवा के साथ साथ लेकर चलते, तो आज बहन जी प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर होती। यदि शुरू से ही जो धार्मिक आंदोलन, यदि साहब कांशीराम जैसे ही वो राज सत्ता में आए, राजनीति के लिए आए 84 से लेकर, तो 84 में भी वो यदि धम्म कारवा के आंदोलन को साथ साथ गतिमान करते दूसरे सम्यक संबुद्ध का, तो आज बहन जी निश्चित तौर पर देश की प्रधानमंत्री होती। और जो ऐतिहासिक भूल साहब कांशीराम से हुई, यदि बहन मायावती भी वही भूल करेगी, तो वो ये उसका आश्रय ही होगा। मेरा ये मानना है कि दूसरे सम्यक संबुद्ध का जो धम्म कारवा था, उसको लेकर के यदि SC OBC के समाज को, या जनरल समाज को, या जो भी हिंदू समाज को यदि साहब कांशीराम समझाते, तो आज BSP की ये हालत नहीं होती। जो धम्म सत्ता के लिए जो धम्म कारवा बाबा साहब राज सत्ता और धम्म सत्ता को साथ साथ लेकर चल रहे थे। उधर बाबा साहेब उधर अशोक मेहता RPI से अलायंस की बात कर रहे थे, तो उधर धम्म सत्ता के लिए वो ब्रह्मदेश के प्रधानमंत्री से बात कर उसके टच में थे। तो इस तरह जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी धम्म और राज दोनों दूसरे सम्यक संबुद्ध साथ साथ लेकर चल रहे थे। साहब कांशीराम ने जो धम्म कारवा था उसको नज़रअंदाज कर दिया, और उसकी परिणति आज BSP को आश्रय पर ले आई। तो ये बहुत बड़ी साहब कांशीराम की ऐतिहासिक भूल रही। तो हमें धम्म कारवा को जो कि राज कारवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, ये मत भूलो। सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले एक क्रूर शासक था जी, एक चांडाल शासक था, लेकिन बौद्ध धम्म ने उसको प्रियदर्शी अशोक बना दिया। मतलब सम्राट अशोक से बड़ा तो कोई राजा इस धरती पर नहीं हुआ। मैं उस चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ। कलिंग युद्ध जीतने के बाद, एक सबसे बड़ी जीत के बाद भी वो अप्रसन्न हो गया। उस युद्धों का जो परिणाम था उसको देख करके वो अप्रसन्न हो गया। नेग्रोद नाम के एक छोटे से भिक्षु ने उसका जीवन बदल दिया, और वो चांडाल अशोक से अशोक प्रियदर्शी बने। तो बौद्ध सत्ता को, धम्म सत्ता को हम ये बहुत बड़ी साहब कांशीराम की भूल थी, और जब उनको इसका ध्यान आया तो उनका परिनिर्वाण हो गया। तो यदि हम या हमारे लोग या हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अब इस बात पे ध्यान दें कि धम्म नीति को लेके चलें, तो क्या अब हम कारगर सिद्ध हो सकते हैं? अरे, इस पे मुझे वही, जैसे आपने वही बात कर दी, जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू में जब दूसरे सम्यक संबुद्ध मैत्रेय बुद्ध या बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि
ये संसार बुद्ध को अपनाए या कार्ल मार्क्स को, तो इस पर हंसी भी आई और गुस्सा भी आई है। तो मैं इस पे मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। मनुवादियों ने झूठ को पुजवा कर जी वो राज सत्ता पर केंद्रित है, आज भी राज सत्ता को हथिया लिया है झूठ को पुजवा करके। यहाँ तो सच है, यहाँ सच, यहाँ तो सच है, बुद्धिज्म सच है, यहाँ तो सच्चाई है, धम्म कारवा सच है। तो यहाँ इस धम्म कारवा को, जिसको पूरी दुनिया नतमस्तक है जी, जिस भगवान बुद्ध को, जिस डॉक्टर अंबेडकर को पूरा संसार नतमस्तक है, तो उनके विचारों कितने महान हैं। मैं बताया चांडाल अशोक से प्रियदर्शी अशोक बना, चांडाल अशोक से। तुम चांडाल अशोक बनना चाहते हो राज सत्ता के द्वारा, बौद्ध धर्म के बिना तुम चांडाल अशोक बनना चाहते हो। चांडाल अशोक भी कैसे बनोगे, एक छोटे से भारत का, वो तो अखंड भारत का था चक्रवर्ती सम्राट। चांडाल अशोक से वो अशोक प्रियदर्शी बना, तो बौद्ध धर्म के कारण बना, भगवान बुद्ध के ज्ञान से वो प्रियदर्शी अशोक बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि एक धम्म नीति एक शब्द है और एक परिभाषा है अपने आप में, उन्होंने इसको बताने की पूरी कोशिश करी है। और बाबा साहेब अपने आप में एक संपूर्ण चरित्र थे कि वो धम्म कारवां को लेके चल रहे थे, राजनीति को साथ लेके चल रहे थे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइएगा साथियों।